हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा राव है। अगर आप एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं या सीडीएस दे रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस पे इंग्लिश आती है, तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। कुछ आपकी वैल्यू जो आपके नॉलेज की वैल्यू बढ़े। हम यहाँ पे वाइल और वैन दो शब्द हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। खासकर ये कब प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में कब इस्तेमाल होते हैं और इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उस वाले क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, उनको अपन इस क्लास में डील करेंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है। व्हेन आई वॉज वॉकिंग, व्हेन आई वॉज व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन आई सॉ अ डॉग। जब मैं चल रहा था तो मैंने एक डॉग देखा। एक और सेंटेंस वैसे ही कुछ कुछ लिखा, व्हेन आई वॉक्ड इन द गार्डन आई सॉ अ डॉग। दोनों को पढ़ने से हम ये चीज समझ सकते हैं कि भैया जब गार्डन में चलने का काम कर रहे थे तो मैंने डॉग देखा। आप नोटिस करोगे वाक्य का ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है, इन द गार्डन बिल्कुल सेम है, व्हेन आई भी बिल्कुल सेम है, पर जो यहाँ पे जो वॉज और वॉकिंग है उसमें आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। अभी देखेंगे, मैं कहना चाहता हूँ जब दो इवेंट साथ साथ हुए, जब मैं चल रहा था तो मैंने कोई वस्तु देखी, मैं खा रहा था तो मैंने कोई वस्तु देखी। जब दो इवेंट साथ साथ हो रहे हैं तो जो ड्यूरेशन वाला इवेंट होता है, जिसमें ड्यूरेशन होता है, उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वॉज या वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे मैंने देखा, मैं चला, जो भी जो पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक पर्टिकुलर इवेंट होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम वॉकिंग एक ड्यूरेशन है, वॉकिंग एक ड्यूरेशन है, और सॉ एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में होगा, और जो ड्यूरेशन है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस के साथ होगा। यहाँ आई सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे को वॉज लगाना पड़ रहा है। वॉक्ड और वर्ब का सेकंड दोनों एक साथ वैसे भी नहीं आते। ठीक है, तो जो घटना लगातार घटित हो रही है उसमें ड्यूरेशन दिख रहा है, एक कुछ चीज समथिंग वॉकिंग ऑन, कुछ चीज चल रहा है उसमें हो रहा है, तो उसमें V4 लगाएंगे, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इवेंट है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ देखिए, ट्रक हिट हिम while he was crossing the road। हिट पॉइंट ऑफ टाइम है, टक्कर मारी, और कब तक मारी, जब वो क्रॉस कर रहा था। इसमें देखिए ड्यूरेशन है, क्रॉस कर रहा था, लगातार वो क्रॉस कर रहा था, तो पॉइंट ऑफ टाइम। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, या पास्ट का है तो वॉज और वर लग जाएगा। ए ट्रक हिट हिम, V2। देखेंगे यहाँ दो घटनाएं साथ साथ हो रही थी, इवन पिछले वाला भी वही नेचर का था, वॉकिंग और शॉ दोनों साथ साथ हो रही थी। इसमें भी चोट लगी, हिट या टक्कर हुई, और क्रॉस करना साथ साथ हो रही थी। जब दो घटनाएं, देखो यहाँ लिखा मैंने, टू इवेंट जब साथ साथ होते हैं तो जिसमें ड्यूरेशन होता है उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पर यहाँ पे देखेंगे, आई वॉज रीडिंग वाइल माई ब्रदर वॉज कुकिंग द फूड। वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वाइल माई ब्रदर वॉज कुकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। देखिए दोनों तरफ फोर्थ फॉर्म है। आप बोलेंगे सर दोनों तरफ तो फोर्थ फॉर्म नहीं आना चाहिए,
किसी एक में पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि दोनों तरफ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक में पॉइंट ऑफ टाइम है। ये पॉसिबल है कि पढ़ते पढ़ते जब एक बंदा, एक भाई पढ़ रहा था तो उसका जो दूसरा भाई था वो खाना बना रहा हो, पॉसिबल है। तो दोनों में ड्यूरेशन पॉसिबल है, दोनों में ड्यूरेशन पॉसिबल है। जब दोनों में ड्यूरेशन पॉसिबल होती है, वर्क का फोर्थ फॉर्म होता है। पर अगर ऐसा होता, माई ब्रदर वॉज कुकिंग फूड, आई सॉ, मैंने उसे देखा, तब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। पर यहाँ दोनों में पॉसिबल है। रीडिंग एंड कुकिंग आर बोथ पॉसिबल साइमल्टेनियसली, सो इट हैज ड्यूरेशन इन बोथ पार्ट्स। अब इसमें नोटिस भी करोगे, यहाँ पे लोग दूसरा, ये पहला व्यक्ति, ओ सॉरी, ये पहला व्यक्ति पढ़ रहा है तो पहला दूसरा व्यक्ति खाना पका रहा है। पर जब अपन ये देखेंगे तो जिसको चोट लगी और वो, और जो क्रॉस कर रहा था वो एक ही व्यक्ति था। इसमें भी जो वॉक कर रहा था और सांप को देखा, दोनों एक ही व्यक्ति था। यहाँ पे व्यक्ति भी अलग अलग, आप ये भी इसी हिसाब से भी पहचान सकते हैं। आई रिटर्न हिज कार व्हेन ही केम टू माई हाउस, रिटर्न मैंने उसे वापस कर दिया जब वो मेरे घर आया। देखिए दोनों में पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें भी इंडेफिनिट लगा हुआ है। अब बोलो सर दोनों पास्ट में लगा हुआ है, क्योंकि इसमें देखेंगे रिटर्न, जब वो मेरे घर आया तो एक घटना हुई, पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं कि वो दे रहा था, वो तो चाबी ले रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिटर्न किया, कब रिटर्न किया, जब वो घर आया। तो दोनों घटनाएं साथ साथ में घटी, किसी में ड्यूरेशन नहीं दिख रहा, तो दोनों घटनाएं साथ में घटी, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा। ठीक है, दोनों में पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश किया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए इंग्लिश की, आप एसएससी, आईबीपीएस, सीडीएस, यूपीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम के एस्पिरेंट्स हैं, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप या कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।